फिल्मी दुनिया के अजीमो शान शाहकार, अपने फन के माहिर फनकार, जिनकी करते हैं हम बातें हर बार। पेश है प्रोग्राम एक ही कलाकार। एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र आशुतोष का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं अपने दौर की सुप्रसिद्ध अदाकारा नूतन। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, जैसे तारों की बात सुनी रात सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। बात दिसंबर 1935 की है। फिल्म दो दीवाने की शूटिंग चल रही थी। एक दृश्य था जिसमें नायिका शोभना समर्थ झूला झूल रही थीं। एकाएक झूला टूटा और शोभना गिर पड़ी। चोट भयंकर थी। डॉक्टर ने आरंभिक जांच में ये शंका जाहिर की कि शायद शोभना के पेट में पल रहा बच्चा न बच पाए। घर में उदासी छा गई। शोभना पहली बार मां बनने जा रही थी, लेकिन ईश्वरीय चमत्कार हुआ और शोभना की कोख में पल रही नन्ही देह सलामत रही। आखिरकार 4 जून 1936 का वह शुभ दिन आया जब नूतन ने इस धरा पर अपने नन्हे पांव रखे। नूतन, जिनका पूरा नाम था नूतन समर्थ बहल। नूतन का परिवार पढ़ा लिखा, ज़हीन और आधुनिक था। जहां मां शोभना समर्थ प्रख्यात अभिनेत्री थीं, वहीं नाना डॉक्टर P.H. शिलोत्री स्थापित बैंकर। पिता कुमार समर्थ फिल्म डिवीजन में पब्लिसिटी ऑफिसर थे और दादा N.M. समर्थ लंदन की इंडियन काउंसिल के सदस्य। खुशियाँ भी प्यार की राहों पर इखलाती हवाओं पर, हम के गए बादल चांद बना पायल, सज के बाहर आई और झूम के लहराई, सज के बाहर आई और झूम के लहराई, और झूम के लहराई, हंसे आंचल में तारे, रुत आई सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, जैसे तारों की बात सुनी रात सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी। श्रोताओं, हिंदुस्तानी सिनेमा का इतिहास एक से एक आला हुनर और खूबसूरत अभिनेत्रियों से भरा पड़ा है, लेकिन इन तमाम नामों के बीच एक नाम ऐसा भी है जिसके नाम के साथ एक्सीलेंस अपने आप ही जुड़ जाता है। इस अजीम अदाकारा का नाम है नूतन। अपनी पैदाइश के समय नूतन इतनी दुबली पतली पैदा हुई थीं कि उनकी मां शोभना समर्थ उनको अगली बेबी और अगली डक बुलाती थी। नूतन का फिल्मी सफर भी बहुत छोटी सी उम्र में शुरू हो गया। 9 साल की उम्र में ही उनके पिता कुमार सेन ने अपनी फिल्म नल दमयंती में नूतन को बतौर बाल कलाकार पेश किया था। इस फिल्म की रिलीज के कुछ साल बाद प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक चंदूलाल शाह ने नूतन को देखकर उसे बतौर हीरोइन लॉन्च करने का इरादा कर लिया, और वो भी दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ। किन्हीं कारणों से ये फिल्म शुरू तो नहीं हो पाई, लेकिन इस घटना से हौसला लेकर शोभना समर्थ ने 1950 में सिर्फ 14 वर्ष की नूतन को फिल्म हमारी बेटी में बतौर हीरोइन लॉन्च कर दिया। फिल्म के हीरो थे शेखर, जो तब बड़े नामी कलाकार हुआ करते थे। इस फिल्म की निर्माता और निर्देशिका भी शोभना समर्थ खुद ही थीं। हालांकि ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। नूतन की इस पहली लेकिन असफल फिल्म की एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक गीत तुझे कैसा दूल्हा भायरी बाकी दुल्हनिया भी गाया गया था, और इस गीत को गाया था 14 वर्ष की नूतन ने। दुल्हा भायरी बाकी दुल्हनिया, तुझे कैसा दुल्हा भायरी बाकी दुल्हनिया, ओ मेरी नन्ही सी गुड़िया, ओ मेरी सुनो मुझे सी गुड़िया,
कैसा दुल्हा भाई रे बाकी दुल्हनिया, तुझे कैसा दुल्हा भाई रे बाकी दुल्हनिया। 1950 के बाद आया साल 1951। 1951 में नूतन की जिंदगी में दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली तो ये कि उनको फिल्म हम लोग में रंगमंच और सिनेमा के मजे हुए कलाकार बलराज साहनी और निर्देशक जिया सरहदी के साथ काम करने का मौका मिला और अभिनय की बारीकियां सीखने का मौका मिला। दूसरी बात यह हुई कि जिसे घर के लोगों ने जन्म के समय अगली बेबी कहकर स्वागत किया था, उसी ने वर्ष 1951 में मिस इंडिया का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया। इसी साल रिलीज होने वाली उनकी फिल्म नगीना के निर्माता पंचोली प्रोडक्शंस ने इस खुशी में बड़े बड़े इश्तिहार देकर इस बात का प्रचार किया कि उनकी हीरोइन नूतन को ताजमहल होटल में आयोजित प्रतियोगिता में मिस इंडिया चुना गया है। मजे की बात यह है कि फिल्म नगीना जबरदस्त हिट साबित हुई, लेकिन नूतन को सिनेमा घर में इसलिए प्रवेश नहीं मिला कि फिल्म केवल वयस्कों के लिए ए सर्टिफिकेट प्राप्त थी। तब नूतन केवल 16 साल की थी। दोस्तों, नूतन के कैरियर की पहली बड़ी सफलता आई वर्ष 1955 में। फिल्म थी सीमा। इस फिल्म में नूतन को एक बार फिर साथ मिला बलराज साहनी का। शानदार कहानी और बेहतरीन निर्माता निर्देशक अमिया चक्रवर्ती का निर्देशन। इस फिल्म में नूतन ने एक ऐसी अनाथ लड़की गौरी की भूमिका निभाई थी जिसे समाज के हाथों हर तरह की प्रताड़ना सहनी पड़ती है। उसे चोरी के झूठे इल्जाम में भी फंसाया जाता है। इन हालातों से वह बगावत कर उठती है। पुलिस उसे सुधार आश्रम में भेज देती है, जहां पहली बार प्यार, मोहब्बत और दोस्ती जैसी चीजों से उसका वास्ता होता है। गौरी के इस चरित्र को नूतन ने इतनी शिद्दत के साथ जिया कि चारों तरफ वाह वाह हो उठा। इस किरदार को निभाने के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। लता मंगेशकर से एक बार पूछा गया कि उनके गाए गीतों को किस अभिनेत्री ने सबसे ज्यादा परफेक्शन के साथ पर्दे पर निभाया है, तो उनका जवाब था नूतन। उन्होंने फिल्म सीमा में नूतन पर फिल्माए गए गीत मनमोहना बड़े झूठे का उदाहरण देते हुए बताया था कि नूतन को पर्दे पर गाते हुए देखकर लगता था जैसे सचमुच वे ही गा रही हैं। उन्हें बाद में पता लगा कि नूतन ने तो बाकायदा संगीत सीख रखा था। दोस्तों, इसके बाद वर्ष 1959 में शोमैन राज कपूर के साथ आई इनकी फिल्म अनाड़ी और वर्ष 1960 में
छलिया। दोनों ही फिल्में अपने दौर की सुपरहिट फिल्में रहीं और इन दोनों ने ही नूतन के कैरियर को नई ऊंचाइयां प्रदान की। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। दोस्तों, वर्ष 1960 में ही नूतन की एक और जबरदस्त फिल्म आई जिसका नाम था सुजाता। इस फिल्म को निर्देशित किया था तत्कालीन निर्देशक बिमल रॉय ने। इस फिल्म में नूतन ने एक अछूत लड़की की भूमिका अदा की थी। इस भूमिका में उन्होंने डायलॉग कम बोले और आंखों से अपनी भावनाओं को ज्यादा प्रकट किया। इस फिल्म के लिए नूतन को अपने कैरियर का दूसरा फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड प्राप्त हुआ। काली घटा छाए मोरा जिया तरसा, काली घटा छाए मोरा जिया तरसा, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे। काली घटा छाए मोरा जिया तरसा, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए। बोलो किसका क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए।
आए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। दोस्तों, नूतन का कैरियर इस वक्त अपनी बुलंदी पर था और तभी आया वर्ष 1963, जिसमें नूतन की 2 फिल्में लॉन्च हुई, तेरे घर के सामने और बंदिनी। तेरे घर के सामने इस फिल्म में उनके अपोजिट हीरो थे एवरग्रीन देवानंद साहब। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। वफाएं हो तो तूफान किनारा है, बिजली हमारे लिए प्यार का इशारा है, तन मन लुटाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। दोस्तों, आपको बता दें कि देवानंद के साथ नूतन ने तेरे घर के सामने के अलावा पेइंग गेस्ट, बारिश और मंजिल जैसी फिल्में की। वर्ष 1963 में ही क्लासिकल फिल्मों के लिए प्रसिद्ध निर्देशक बिमल रॉय की एक और फिल्म बंदिनी लॉन्च हुई। बंदिनी में नूतन ने एक ऐसी औरत का किरदार निभाया जो ईर्ष्या में अंधी होकर होश खो बैठती है और अपने महबूब की पत्नी की हत्या भी कर बैठती है। इस फिल्म में नूतन के अपोजिट थे अशोक कुमार और धर्मेंद्र। चारूचंद्र चक्रवर्ती के बंगाली उपन्यास तामसी पर आधारित यह फिल्म थी। इस फिल्म के लिए नूतन ने अपने कैरियर का 3रा फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड प्राप्त किया। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। आइए आपको एक बहुत ही रोचक किस्सा बताते हैं फिल्म बंदिनी के गीत मोरा गोरा अंग लैले मुहे शाम रंग दे दे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गीत मकबूल शायर और गीतकार गुलजार ने लिखा है और ये उनका पहला फिल्मी गीत है। इस गाने में नायिका सद्यह प्रेम में है और उसके मन की उबुक चुबुक अर्थात प्रेमी से मिलने जाने के अंतर द्वंद्व को जाहिर करना था, जिसे अपने पहले ही गाने में गुलजार साहब ने बखूबी पेश किया है। गीत में प्रेमी से मिलने की उत्कंठा में अपने गोरे रंग को खोकर श्याम वर्ण होना चाहती है फिल्म की नायिका, ताकि अंधेरे में वे घुल मिल जाए और कोई उसे देख न सके। पांव घर में रुकना चाहते हैं और बाहें प्रेमी की ओर जाना चाहती हैं। ये पंक्ति जाहिर करती है कि जमाना पैरों में जंजीर बांधता आया है और साथ ही हाथ थामता आया है। गाने में लता मंगेशकर की आवाज के क्या कहने।
जब वे आलाप लेती हैं उसे जाहिर करने से शब्द लाचार हैं। सचिन देव बर्मन के संगीत में यहाँ भी एक तिलिस्म है जिसमें मन खो कर रह जाता है। एक क्लासिक है बंदिनी। ऐसी कहानी अब फिर लिखी जानी जरूरी है। विमल रॉय निर्देशित यह फिल्म जरूर देखिएगा कभी। फिलहाल ये गीत सुनिए। दोस्तों, हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में बहुत कम ऐसी अभिनेत्रियां आई हैं जिन्होंने न केवल बड़े पर्दे पर राज किया बल्कि अपने प्रशंसकों के मनों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ दी, और नूतन उन चंद अभिनेत्रियों में से एक हैं। वर्ष 1965 में आई फिल्म खानदान में नूतन ने राधा नाम की लड़की का किरदार अदा किया था। एक नौकरानी से ठकुरानी बनने की कहानी, और इस पूरी कहानी के साथ पूरा न्याय किया था नूतन ने। इसमें उनके अपोजिट थे सुनील दत्त, जिन्होंने एक अपंग की भूमिका अदा की थी। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। दोस्तों, नूतन ने एक से बढ़कर एक सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया। अशोक कुमार के साथ बंदिनी में काम किया तो राज कपूर के साथ कन्हैया, छलिया और अनाड़ी जैसी फिल्में की। दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी 2 बार बनते बनते रह गई। वर्ष 1986 में फिल्म कर्मा में उन दोनों की जोड़ी पर्दे पर पूरी हुई। अमिताभ बच्चन के साथ भी नूतन ने फिल्म सौदागर में काम किया था, जो कि फिल्म आई थी वर्ष 1973 में, और इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए मनोनीत किया गया था। लेकिन इन सारे बड़े नामों के साथ ही नए लोगों के साथ काम करके भी उन्होंने फिल्मों की सफलता सुनिश्चित की, और इस क्रम में वर्ष 1968 में आई फिल्म सरस्वती चंद्र का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे अनजान से कलाकार मनीष, लेकिन फिल्म अकेले नूतन के अभिनय के दम पर कामयाब हो गई और एक क्लासिकल हिट साबित हुई। आज का दौर है और एक वो दौर था। आज भी सरस्वती चंद्र फिल्म के गीत हर पीढ़ी के लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं और उनमें खो जाते हैं। ये विशाल नयन
जैसे नील गगन पंछी की तरह खो जाऊं मैं। सरहाना जो हो तेरी बाहों का, अंगारों पे सो जाऊं मैं। मेरा बैरागी मन डोल गया, मेरा बैरागी मन डोल गया। देखी ज्यादा तेरी मस्ताना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। दोस्तों, वर्ष 1976 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की, जिसके निर्देशक थे राज खोसला। इस फिल्म में नूतन के अपोजिट थे विनोद खन्ना। संयुक्ता चौहान के रूप में नूतन ने इस फिल्म में अपना अभिनय किया था और ये फिल्म भी उस समय की सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। एक भारतीय नारी के मानसिक अंतर्द्वंद्व को परिभाषित करती है फिल्म, और इस फिल्म ने एक बार फिर नूतन को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित कराया। 5 फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, और यात्रा भी थमी नहीं है। वर्ष है 1986 और फिल्म का नाम मेरी जंग, एक और ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म, जिसके लिए नूतन को 6ठी बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड प्राप्त हुआ। दोस्तों, नूतन ने अपने फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक रोल अदा किए और फिल्मी जगत को उनके अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। जब कैरियर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी वर्ष 1989 में अचानक नूतन को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तमाम इलाज के बावजूद भी आखिरकार 21 फरवरी 1991 को महज 55 साल की उम्र में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी फिल्में, उनका बेमिसाल अभिनय आज भी इस दुनिया की हर नई पीढ़ी के लिए एक बुलंदी की मिसाल की तरह मौजूद है और रहेगा। उन्होंने अभिनय की दुनिया में जो मील का पत्थर स्थापित किया है, उसे लांघ पाना किसी के लिए भी कतई आसान नहीं होगा। कल यानी 21 फरवरी को है इस महान अदाकारा की पुण्यतिथि। हम उनकी स्मृतियों को अपनी ये वाक्य कुसुमांजलि समर्पित करते हैं। और अब इसी के साथ आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम ही संपन्न करने की अपने रेडियो मित्र आशुतोष को दीजिए अनुमति। नमस्कार।